झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया करके तू। संसार में इतना प्रपंच है कि अब जीवन जिया नहीं जाता, जहां देखो वहां प्रपंच ही प्रपंच। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया करके तू। बिन मांझी के नाव चले नहीं, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन मांझी के नाव चले नहीं, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, तेरा हो तो देखिए जन्म जन्म का। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ए स्वामी, हमने कन्हैया, हमने सुन रखा है कि जो शरण में आ गया उसे आप गले लगाते। एक नहीं, बड़े बड़े अपराध करने वाले के लिए भी क्षमा कर देते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमारे कैलाश पटेल ने भी कल भगवान के चरणों में अपनी शरणागति स्वीकार कर ली। जय हो। राघव जी के वो बड़े प्रेमी हो गए। अब अगर जीवन में पहले कुछ कुसंग रहा होगा तो वो कल मंत्र दीक्षा ले ली उन्होंने, कल दीक्षा के बाद सब खत्म हो गया। उसी दिन से भगवान की सेवा में लगे। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख गिरधारी, चाहे जैसा रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक बार बोलिए श्री राधे। जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपनों ये दोनों हाथ। ना हो तो श्री राधे। जन्म का साथ। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे श्याम जन्म जन्म का साथ। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री सुदामा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये मेरी वो माया है जो जीव को भगवान के चरणों से जोड़ती है। ऐसी माया मैंने आपको नहीं दी। उसको देखते जाएंगे सब छीछी करके चले जाते, कोई नहीं छूता उसको। छोटा सा बच्चा माँ आएगी, माँ उसको उठाएगी, बच्चे के कपड़े बदलेगी, स्नान कराएगी, सुंदर उपटन लगाएगी, पाउडर लगाएगी, काजल लगाएगी और अच्छे धुले वस्त्र पहना देगी।
तो जो परिवार वाले चीची चीची कर रहे थे वही चट से दौड़ के बालक को ले लेते। इसका क्या मतलब? हमने हमारे जीवन में मलिन कर्मों से हम लिप्त हैं, तो ऐसे में भगवान की भक्ति रूपी मां हमको श्रृंगारित करके और भक्ति का आवरण धारण करके पिता रूपी परमात्मा की गोद तक पहुंचा देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी। ये भक्ति का सिद्धांत है। भगवान की भक्ति हृदय से स्फुटित होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जहां कुछ छल छलाता असुर जल दिखलाई देता है, तब इसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। सांवला सरकार तो तभी मिलता है जब नेत्र सजल हो जाए भगवान के पावन चरणों में। आज सुदामा जी भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं। भगवान ने अपना द्विजलोक बिहारी बना दिया है। उसके आगे कुरुक्षेत्र का वर्णन है। कुरुक्षेत्र में भगवान बहुत बड़ा यज्ञ करते, उस यज्ञ में सभी लोग जाते हैं। पूरे ब्रज के सभी लोग पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र का बड़ा अद्भुत नजारा है। भगवान ने बड़ा विराट यज्ञ किया। कहते हैं उसमें राधा रानी भगवान के शिविर में आती और भगवान के शिविर में आकर भगवान तो विश्राम में है। रुक्मणी से पूछा, क्या ये श्री कृष्ण का शिविर है? रुक्मणी ने कहा, हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का शिविर है। आप कहां से आई हैं? कहा, मैं ब्रज से आई हूँ, राधा गोपी हूँ मैं, मेरा नाम राधा है। रुक्मणी को लगा कि ये वो ही राधा है जिसका नाम कन्हैया के साथ बदनाम हुआ है। तो रुक्मणी को लगा कि अब कुछ बोल तो सकती नहीं हूं, सम्मान तो करना पड़ेगा। घर में आई है, झगड़ा तो करूंगी नहीं। तो गरम गरम खौलता हुआ दूध राधा जी के सम्मान में रख दिया। जैसे ही खौलता हुआ दूध दिया, राधा ने भगवान के चरणों का ध्यान किया और गट गट पूरा दूध पी गई। रुक्मणी देखती रही कि ये तो पाषाण की बनी है कि लोहे की बनी है। खौलता हुआ दूध गटक गई। श्री राधा जी तो चली गई। रुक्मणी ने सहन नहीं हुआ तो पीताम्बर हटा दिया। भगवान उठे तो देखे पूरे चरण में बड़े बड़े फपोले पड़ गए। रुक्मणी रोने लगी, प्रभु ये क्या हो गया? आपके इतने कोमल कमनीय चरणों में ये फपोले कहां से आ गए? भगवान ने कहा कि रुक्मणी, आज अपने शिविर में क्या राधा नाम की गोपी आई थी? रुक्मणी ने कहा, हाँ, आपने जलापन में उसको गरम गरम दूध दिया था। रुक्मणी बोली, ऐसा ही हुआ था। कन्हैया बोले, रुक्मणी आप जानती नहीं हो, वो राधा के हृदय में मेरे चरण निरंतर वास करते हैं, एक क्षण के लिए अलग नहीं होते। श्री राधिकाया, गर्गाचार्य ने लिखा, ये विराजते में लवम लवार्थम न चलत निमेष। एक निमिष के लिए भी राधा के हृदय से कृष्ण के चरित्र जाते, चरण कहीं जाते नहीं। और जैसे ही तूने गरम दूध दिया, उसने मेरे चरणों का ध्यान करके गट गट करके पी गई। तो वो गरम दूध मेरे चरणों पर गिरा, इसलिए फफोले आ गए। अब पागल की तरह रुक्मणी बोली, ये तो अपराध हो गया।
प्रभु अब ये कैसे ठीक होंगे? कन्हैया बोले, जिस गोपी के साथ तूने जलापन में गर्म दूध दिया है उसी से क्षमा मांगो, तब ये ठीक हो। जिस रास्ते से राधा भागती गई, पीछे से रुक्मणी भी भागती गई, दौड़ती दौड़ती चली जाती, पागलों की तरह चीखती है, राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई। पीछे से भगवान भी गए। राधा वहां पहुंची जहां सारे ब्रजवासियों के शिविर लगे हुए थे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सारे लोग उपस्थित थे। जब भगवान पहुंच गए, सारे के सारे ब्रजवासी प्रसन्न चित्त हो गए। कन्हैया, तुम तो इतने बड़े राजा हो गए, महाराज हो, अब द्वारिकाधीश हो, इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हो, हम तो पूछते पूछते आए हैं। सारे ब्रजवासियों से भगवान मिलते। जब ब्रज को छोड़ा था कन्हैया ने, तब 13 वर्ष की आयु थी। चाचा क्रूर के रथ में बैठ करके ब्रज आए थे। आज 113 वर्ष के हो गए, सारे ब्रजवासी भगवान से मिल रहे। सब ब्रजवासियों ने, किसी ने वस्त्र मांगे, किसी ने आभूषण मांगे, किसी ने पात्र मांगे, किसी ने गहने मांगे। जिसको जो लग रहा था सारे ब्रजवासी कन्हैया से मांग रहे थे। कन्हैया, तय तो महाराज है गया है, मोखोन सुंदर वस्त्र दिलाए दे, आभूषण दिलाए दे, मिष्ठान्न दिलाए दे, मनसुखा तो मिठाई आदि मांग रहे। सारे ब्रजवासियों ने जो जो भगवान ने सबको सब कुछ लिटाया। सारे ब्रजवासियों को इतना दिया, तृप्त हो गए। सबसे आखिरी में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, अभी उसने कुछ मांगा नहीं। शरीर उसका दुर्बल हो गया, शरीर की त्वचा सुकड़ गई, अब आंखों में दिखाई नहीं पड़ता है, चलते भी नहीं बनता है, रूप लावण्य भी समाप्त हो गया। जर्जर अवस्था है। सारे ब्रजवासियों के पीछे जन्मदात्री मां देवकी खड़ी हुई थी। सारे ब्रजवासियों ने जो मांगा भगवान ने दे दिया। पंक्ति में सारे लोग आगे जो ताकत वाले थे वो मांग चुके। सबसे आखिरी में जर्जर अवस्था वाली मां देवकी खड़ी हुई। भगवान ने मां देवकी के चरणों को छुआ। देवकी ने हृदय से लगा ली, मां तेरा बेटा महाराज बन गया। सारे ब्रज के लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तू नहीं मांगी। देवकी के नेत्रों में आंसू भर गए। कहा, बेटा मैं मांगने के लिए ही आई। मैंने सोचा पहले ब्रजवासी मिल ले, आखिरी में अपनी बात कहूं। आज मैं राजा के पास नहीं, आज मैं बेटे के पास नहीं, आज मैं भगवान के पास आई। सर्व समर्थवान भगवान है। कृष्ण इस जन्मदात्री देवकी ने कुछ मांगा नहीं, तुझे जन्म देकर छोड़ दिया था। वसुदेव जी जब से ब्रज पहुंचा आए, थोड़ा समय लगा, विद्याध्ययन के लिए चला गया, फिर द्वारिका चला गया, मुझे मिला नहीं। और मांगने के लिए
समय ही नहीं था। आज ये जन्मदात्री दुखियारी देवकी तेरे सामने आंचल फैलाकर कन्हैया तुझसे भीख मांगती। कन्हैया ने हाथ जोड़े कहा, मां ऐसा मत कहो, तेरा बेटा सर्व सामर्थ्यवान है, तुझे क्या चाहिए? मां बोली कि सब कोई सब कुछ मांगता है, लेकिन मां तो अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं मांगती। जी, बच्चा रोता है तो वो दुखी हो जाती है, बच्चा हंसता है तो वो मुस्कुराने। जिस बालक ने अबोध अवस्था में मां के कोमल हृदय पर कितनी बार चरण प्रहार किया है, कोमल हृदय पर वो चरण प्रहार करता है, फिर भी उसको कलेजे में लगाए रहती है, दूर नहीं गई कि बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो कहती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू 2 बजे रात को भी रोया तो मैंने 2 बजे रात को गैस चालू नहीं किया, गंजी नहीं रखी, मैंने मेरे हृदय के रक्त से दूध बनाकर तेरी भूख को मिटाया। और इस दूध का यदि ऋण चुकाना चाहता है तो पूरे साल भर में केवल 15 दिन आते हैं। उन 15 दिन में यदि 55 में मैंने तेरे दूध का ध्यान रखा है तो तू मेरी तिथि पर धूप का ध्यान रखना, और मैं कुछ नहीं चाहता। पर वो अभागा पुत्र सब कुछ भूल जाता है। मैंने बाल्य अवस्था कितनी बार तूने चरण प्रहार किया, कितनी बार मेरे कोमल हृदय को दांतों से काटता रहा, फिर भी मैंने कलेजे से लगाया, तुझे अलग नहीं किया। आज देवकी कन्हैया के सामने आंचल फैलाकर कहती है, कृष्ण तू भगवान है तो मेरी एक मांग है। पापी कंस ने मेरे 6 पुत्र मार डाले, मैंने उनका मुंह नहीं देखा। जन्म होता था वसुदेव जी को उठा के दे देती थी, वसुदेव जी जाकर कंस को देते थे, 6 बच्चों को उसने मार। यदि कृष्ण तू मां के ऋण से पूर्ण होना चाहता है तो मुझे मेरे 6 बेटे वापस ला कर दे। कन्हैया रोने लगे, मां ऐसा नहीं होता, जो चला गया वो आता नहीं। कहा, कृष्ण तुझे मेरी सौगंध है, मेरे बच्चे देना पड़े। भगवान श्याम सुंदर ने छलांग लगाई, पाताल लोग गए, बलि से कहा, मेरे जो बड़े भाई हैं कंस ने जिनको मारा है वापस जिंदा कर दो। जीवित करके भगवान श्याम सुंदर मां देवकी की गोद में एक एक करके 6 भाइयों को दे दिए। मां उन 6 बालकों को हृदय में रख करके और दुग्ध पान कराने लगी। कन्हैया ने पूछा, मां ये बच्चों को क्यों बुलाया? देवकी बोली, इसलिए कि इनका जन्म हुआ था, मैं मां हूं, मैं इनको हृदय से दूध नहीं पिला पाया, मेरी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं इनको हृदय में
अपना दुग्ध पान कराना था, इस कारण मैंने जीवित करवा के बुलवा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही कि मां, जब ये जन्म लिया था इन्होंने, तब तो तेरे और इनके अलावा कोई नहीं था सूतिका गृह में। तभी तू चाहती तो पहले दूध पान करा देती, उसके बाद वसुदेव जी को देती। देवकी बोली, बेटा मेरा भी मन हुआ था जब जन्म हुआ था इन बच्चों का, कि मेरा भी हृदय उमड़ रहा था कि मैं इनको स्तनपान करा दूं, लेकिन जैसे ही मैं इन बच्चे को हृदय तक लाना चाहती थी, तब मुझे मेरी विदा के समय जो आकाशवाणी हुई थी उसकी याद आ गई। आकाशवाणी ने कहा था, स्यास्त्वाष्टमो गर्भो। हे महाराज कंस, जिसकी तू विदा कर रहा है, इसके 8वें गर्भ से भगवान आएंगे और तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। देवकी बोली, जब जब इनने जन्म लिया तब मैं इनको हृदय का दूध पिलाना चाहती थी, लेकिन आकाशवाणी याद आ जाती थी कि मेरी 8वें गर्भ में भगवान आने वाले हैं, और यदि मैं इन बच्चों को पहले दूध पिला देती तो मेरे हृदय का स्तन जूठा हो जाता, फिर भगवान को भोग लगाने के योग्य नहीं रहता। इसलिए पहले मेरे हृदय के अमृत कलश का भोग मैं कृष्ण को लगाना चाहती थी, और जब मैंने कृष्ण को पिला दिया तब फिर ये शेष बच्चों को पीत शेषम गदाव्रतम, और भगवान का झूठा प्रसाद जिनको मिल जाए फिर उनकी अधोगति नहीं हो सकती। अभी इनकी अधोगति हो गई थी, ये पाताल लोक पहुंच गए थे, लेकिन कृष्ण का झूठा प्रसाद पीने के बाद तो ये ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान जय। सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों को ऊर्ध्व लोकों की ओर ले जाए। बड़े प्यारे है, बड़े न्यारे है, खाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं सुख दुख कोई, मैं रोया तू रोई, ओ माँ, ओ माँ। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयम पिता, सारे देवता
देवताओं की पूजन का फल पिता के चरणों में और तीर्थों का पुण्य माँ के चरणों में। भगवान श्याम सुंदर ने माँ को यथा योग्य वरदान दे करके और सभा को विराम दिया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।